आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। पंकज त्रिपाठी नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो मिर्जापुर जरूर देखी होगी। पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि पंकज त्रिपाठी के बिना कोई भी मूवी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, उन्होंने पिछले 2-3 सालों में हर साल 8 से 9 मूवीज की है, प्लस वेब शोज की है। इस वीडियो में हम पंकज त्रिपाठी की जिंदगी से कुछ ऐसी चीजें लेके आएंगे जो आपको ग्रो करने में मदद करेंगी। और उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, वो है पॉजिटिविटी फैलाना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। त्रिपाठी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ट्रैक्टर लेना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो ट्रैक्टर नहीं खरीद पाए। तो हुआ क्या कि वो काफी उस वक्त उदास हुए, दुखी हुए, क्योंकि वो चीज चाहते थे। बट उसके बाद फिर वो चले गए जॉब करने बिहार में, और वहां पर उनके जीवन में एंट्री ली एक्टिंग ने, और वहां से सब कुछ बदल गया। ठीक है, तो अक्सर होता ही है कि जब आपकी लाइफ में आपके हिसाब से चीजें नहीं चल रही होती है, देन हम दुखी हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अक्सर होता है, दुख होता है, जरूर होगा, मगर अब से आप ये सोच सकते हो कि अगर ये चीज नहीं हुई है तो मेरी लाइफ में मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, तो वो चीज जरूर आएगी आपके सामने। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हो कि अगर आप काम करते रहे और करते रहोगे, ठीक है, अगर आप जो काम कर रहे हो उस पर अगर फोकस किया और उसको करते रहे, तो जरूर एक दिन आएगा जब आपकी लाइफ में कुछ बेहतरीन बदलाव आएगा, जैसे पंकज त्रिपाठी की लाइफ में आया। तो वो चीज आपकी लाइफ में भी आएगी, लेकिन वो कब आएगी? जब आप हार मान के उस चीज को छोड़ोगे नहीं। ठीक है, जब आप फ्यूचर में जाओगे, ये मतलब टाइम ट्रैवल करके नहीं, मतलब जब आप फ्यूचर में एक जगह पहुंच जाओगे और वहां से जब आप पीछे देखोगे तो आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे कि ये चीज क्यों हुई थी और ये चीज क्यों हुई थी। आज वो चीज करना मुश्किल है, आज आप वो चीज नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप जहां पर हो, आज से कुछ पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों को देखो, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज आपके साथ क्यों हुई थी। तो उदास नहीं होना है, हताश होकर काम नहीं छोड़ना है, काम करते रहना है। ये है आपको पंकज त्रिपाठी के जीवन से पहली सीख कि लाइफ में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है और अच्छे के लिए होता रहेगा, अगर आप मेहनत करते रहोगे। त्रिपाठी जी 3 बार एनएसडी से रिजेक्ट हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें एनएसडी जाना था और वो बार बार उसके लिए प्रयास कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप कोई काम पहली बार करते हो, ठीक है, तो वो अच्छे से नहीं हो सकता, एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ भी करो। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाने आते हो तो आपकी जो पहली वीडियो होगी ना, वो बहुत ज्यादा खराब होगी। ठीक है, मेरी भी जो पहली वीडियो है वो इंस्टाग्राम पर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन धीरे धीरे जब आप काम करते हो तो वीडियो धीरे धीरे इंप्रूव होती है। इसी तरह से कोई भी काम, जो भी काम आप कर रहे हो, पहली बार में वो काम एकदम मतलब परफेक्ट या फाड़ू नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि जब आप पहली बार कोई चीज शुरू करते हो तो थोड़ी सी उसमें बहुत सारी खराबियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आता है। जैसे जैसे आप वो काम करते जाते हो, एक वीडियो से एक्सपीरियंस नहीं आएगा या एक बार किसी चीज को करने से एक्सपीरियंस नहीं आएगा। जब आप उस चीज को बार बार करते हो तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और उस एक्सपीरियंस की मदद से आपका काम अच्छा होता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आपका काम अच्छा हो गया, देन सक्सेस तो मिलेगी ना, क्योंकि आप लगातार उस पर काम कर रहे हो और आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर यकीन करना मत छोड़ो। ठीक है, जब आपके साथ हो सकता है आप पहली बार कोई चीज करो वो अच्छी ना हो, ठीक है, दूसरी बार करो तो थोड़ी सी और बेहतर होगी, तीसरी बार करोगे थोड़ी और बेहतर होगी। यहाँ पर केवल आपका सेल्फ बिलीव आपके साथ होना चाहिए। खुद पर अगर भरोसा है, खुद पर यकीन है कि आप ये काम कर सकते हो, तो वो काम हो के रहेगा, अगर आप उस काम के लिए मेहनत करोगे। ऐसा नहीं कि आपने मन में सोच रखा है कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन कोई मेहनत ही नहीं कर रहे, उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, देन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, खुद पर यकीन रखो और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, अगर तुम उसके लिए काम करोगे। ठीक है, सब कुछ आप पे ही डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर सकते हो। तो पहली बात तो ये कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और वो अगर सही नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ो मत, करते जाओ। ठीक है, पहली बार में सही नहीं होगा, दूसरी बार में सही नहीं होगा, तीसरी बार में सही नहीं होगा, कभी ना कभी तो सही होगा ना। और हर बार आप बेहतर होगे पिछली बार से। नहीं यकीन आता है तो आप 2-4 वीडियो बना के ही देख लो। पहली वीडियो खराब होगी, दूसरी वीडियो उससे अच्छी होगी, तीसरी वीडियो उससे अच्छी होगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। ठीक है, यानी कि हार मत मानो, यकीन रखो खुद पे। तो दूसरा लेसन जो आप ले सकते हो ये कि सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद पर यकीन रखो। जी कहते हैं कि हमें अपनी जरूरतों पे फोकस करना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें चाहते हैं, जिसकी वजह से हम चाहे जितना भी काम कर लें हम दुखी ही रहते हैं। ठीक है, आपकी नीड्स कितनी है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सबकी नीड्स अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपकी नीड्स जितनी है उसमें अगर आप खुश हो, देखो खुश होने के लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है कि यार वो वहां पहुंच जाऊंगा ना तो खुश हो जाऊंगा। खुश आप कभी भी रह सकते हो, आज में रह सकते हो, अभी में रह सकते हो, दुख होना चाहो तो कभी भी हो सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि यहाँ पर आके मैं खुश हूँ। ठीक है, क्योंकि जब आप वहां पर पहुंचोगे तो वहां पर आपको लगेगा कि यहाँ तक तो आ गया, अब क्या। अब अगर आप सोचोगे कि अब मैं वहां जाके खुश होऊंगा तो फिर पूरी लाइफ में आप कभी खुशी नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि अपनी नीड्स पर फोकस करो कि आपकी जरूरतें क्या है। अक्सर होता क्या है कि दिखावे के चक्कर में हम चीजों को ज्यादा चाहने लगते हैं।
जो हमारी ज़रूरतों में नहीं है, और उसके चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं। और आपको मालूम है बहुत से लोग बर्बाद हो गए हैं दिखावे के चक्कर में। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं, हर जगह लोग दिखावे वाले लोग हैं। अगर आप उस चक्कर में पड़ जाते हो, ठीक है, कि आपको दिखावा करना है, देन माहौल खराब हो जाता है। आपके घर के आसपास हो सकता है कि आपके बगल वाले ने अगर एक्सयूवी खरीद ली तो आपको भी लगता है कि यार इसके पास बड़ी गाड़ी है, मैं भी बड़ी गाड़ी लूंगा, भले आपको उस चीज़ की जरूरत ना हो, ठीक है। तो एक लेसन और कि अपनी ज़रूरतों पे फोकस करो, नीड्स पर फोकस करो, तो आप खुश रहोगे। अपनी हेल्थ पर फोकस करो। अक्सर होता क्या है कि इस पूरी रेस में, जो हमारी रेस लगी हुई है कि कौन ज़्यादा कमा सकता है, कौन ज़्यादा काम कर सकता है, कौन ये कौन वो, ठीक है, हर जगह रेस लगी। स्कूल में रेस है, कॉलेज में रेस है, कॉर्पोरेट लाइफ में रेस है, हर जगह रेस लगी है। तो इस रेस में आप अपनी हेल्थ को मत भूलो, ठीक है। पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि अगर आपने हेल्थ खो दी, मान लो कि आपने 20-30 साल काम किया, बहुत अच्छे से काम कर लिया, और 20-30 साल बाद आपको कोई बीमारी लग गई, तो जितना पैसा कमाया था उस सारी बीमारी को मिटाने में लगा दिया, तो क्या मतलब हुआ। तो अपनी हेल्थ पे फोकस करो। हेल्थ को अगर जितनी ज़्यादा आपकी हेल्थ होगी, उतना ज़्यादा आप काम कर पाओगे, उतनी ज़्यादा आप जिंदगी का मज़ा ले पाओगे। मज़ा तो लेना ही ना, मज़ा तो लेना है, तो फिर आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि क्या, कि अपनी हेल्थ पर फोकस करो, क्योंकि हेल्थ पर फोकस करोगे तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे। अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो आप काम नहीं कर सकते ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको काम करने में मज़ा आता है तो इससे काम करो। अगर आपको आपकी पसंद का काम मिल जाता है, अगर आपको आपकी पसंद का काम मिल जाता है तो मज़ा तो आएगा ही, ठीक है। तो अपनी हेल्थ पर फोकस करो। ये नहीं कि अब से ज़्यादा वो नहीं करना है, मतलब सुबह उठ सकते हो तो उठो, सुबह थोड़ी बहुत जॉगिंग कर लो, या फिर जिम जाना चाहते हो तो जिम चले जाओ। होता क्या है कि लोग मोटिवेट होकर जिम चले जाते हैं और 2 दिन जिम जाके वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं करने का है। हेल्थी रहने के बहुत सारे तरीके हैं, आप देखो, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आजकल तो सब कुछ मिल जाता है। तो जो चौथा लेसन है वो ये कि हेल्थी रहो। अगर जितना ज़्यादा आप हेल्थी रहोगे उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी लाइफ में, प्लस ज़्यादा टाइम तक आप लोगों के साथ रह पाओगे, ठीक है। तो काम के साथ साथ हेल्थ पे भी फोकस रखो। और जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि अपनी फैमिली को टाइम दो, ठीक है। अब होता क्या है कि अपने काम के चक्कर में या पढ़ाई के चक्कर में, किसी और के चक्कर में आप लोग फैमिली को टाइम नहीं देती हो। अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने गर्लफ्रेंड को टाइम दो, अपने बॉयफ्रेंड को टाइम दो, अपनी पत्नी को टाइम दो, अपने पति को टाइम दो, मम्मी पापा को टाइम दो, ठीक है। जो भी आपका रिलेशनशिप है उनको टाइम दो आप। उससे क्या होता है कि आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। अक्सर होता क्या है कि काम के चक्कर में या पढ़ाई के चक्कर में काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं लोग, तो फैमिली के साथ घुलने मिलने में, खेलने उलने में, बात करने में थोड़ा सा वो चीज़ कम होती है, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, वो उनके साथ रहता है। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो इस वीडियो में हमने बात की है 4 से 5 लेसन जो हम पंकज त्रिपाठी से ले सकते हैं। तो पहला लेसन क्या था? पहला लेसन था कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो ज़्यादा घबराना नहीं है या फिर हार नहीं माननी है जब कुछ खराब होता है। दूसरा लेसन जो था वो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि दूसरा क्या था। तीसरा भी आप ही बता दो। चलो तीसरा मैं बता देता हूँ कि नीड्स पर फोकस करो, ज़रूरतों पर फोकस करो, और बाकी के जो लेसन्स थे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि आपको भी वो चीज़ याद हो जाए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि लिखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो ज़रूर, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। बाकी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, वो आप जानते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।